अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आसानी आप तक पहुँच जाए। आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो नमाज है। हमारे यहाँ जितना भी ज़ोर है ना वो नमाज के तरीक़ेकार पर है। अब मनाज़रें भरे पड़े हैं फ़ेसबुक पर, मस्जिदों में, मदरसों में, शिया सुन्नी के अंदर और वहाबी देवबंदी के अंदर, कि हाथ कहाँ बांधने हैं, ऊपर बांधने हैं, नीचे बांधने हैं, पाँव कितने खुले करने हैं, उंगली कितनी उठानी है, सलाम कैसे फेरना है। और मगर अगर आप कुरान पाक का मुताला करें ना तो वहाँ पर आपको जो है ना वो उसका मिलता है, सिर्फ नमाज़ पढ़ने का हुक्म मिला है। और नमाज के बारे में जो चीज़ बयान की गई है ना सूरह मतलब 18वें पारे की दूसरी आयत में, कि मोमिनीन जो हैं वो पूरे तरीके से दिल से नमाज में खुशू के साथ हाज़िर होते हैं, खुशू के साथ झुक जाएं। तो खुशू का जो मतलब कुरान पाक का जो लफ्ज़ है ना, तर्जुमा है खुशू, वो ये है कि आपको पता हो कि आप ज़ुबान से क्या अदा कर रहे हैं। खुशू ये होता है कि आपका जिस्म झुक जाए, जैसे हम नमाज में हाज़िर होते हैं जिस तरह कि हम मतलब मैं भी आपके साथ ही कि बस खड़े हुए अल्लाह अकबर, बस गड़ यहाँ से स्टार्ट किया या रुकू किया, सजदे किया, इस्लाम फिर, बस दिमाग में वो चीज़ जो कभी भी दिमाग में पहले कभी नहीं आई वो नमाज में ज़रूर आएगी। तो कुरान पाक में हुक्म जो नमाज के मुतालिक है ना वो खुशू के मुतालिक है। बाकी जितने भी मसाइल हैं ना उस पर आप तहकीक करें, आपका जहाँ पे नतीजा पहुँचे कि हाथ यहाँ बांधने हैं, नाफ के ऊपर बांधने हैं, सीने पे बांधने हैं, रफ़ा यदैन करना है, पाँव कितने खुले करने हैं, उन सब से इतना मैटर नहीं करेगा। जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि जब आप बारगाह इलाही में खड़े हो जाते हैं तब आप क्या फ़िज़िकली वहाँ होने के साथ मेंटली भी वहाँ पर ही होते हैं, या दुकान वहाँ खड़े होकर साफ़ के अंदर आपके दिमाग में होता है कदों मौलवी इस्लाम फेरेगा और कदों असी दुकान पर जावांगे। यानी कि हम क्या मेंटली वहाँ पर होते हैं, हमें पता होता है कि जो हम मुँह से बोल रहे हैं वो क्या है। देखिए हमने इंग्लिश तो इतनी सीखी है कि हम अंग्रेज़ को पढ़ाने के काबिल हो गए हैं। बीइंग अ नेशन हमारे अंदर मुल्क में इंग्लिश का इतना तूफ़ान उठा हुआ है कि हर चौथा बंदा इंग्लिश का कोर्स करने पे और करवाने पे तुला हुआ है, और चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, दड़ इंग्लिश सीख रहे हैं। क्या कोई अरबी भी सीख रहा है? क्या हम नमाज जो पढ़ते हैं कम अज़ कम क्या हमें पता है कि उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं पता। बस हमने वो रटी रटाई कुछ याद किया हुआ है, बस किसी ने 2 सूरतें, किसी ने 4, किसी ने 10, किसी ने 20, और बस पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। देखें अगर आपको पता ही नहीं है कि आप बारगाह इलाही में खड़े होकर क्या कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए कहते हैं बेशक नमाज बुरे कामों से रोकती है। अब हम नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर हमें नमाज बुरे कामों से रोक ही नहीं रही, हम बुरे काम भी साथ ही किए जा रहे हैं। तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड ना कोई वजह तो है कि नमाज की हदीस में तो कोई मसला नहीं है, इस हदीस के अल्फाज में शक ही नहीं है, कुरान के भी किसी अल्फाज में कोई शक नहीं, लफ्ज़ में शक नहीं है। तो फिर जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं जब, तो फिर वो हमें बुरे कामों से क्यों नहीं रोक रही? क्योंकि हम उसे सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, अदा नहीं कर रहे। हम वहाँ पर फिज़िकली अगर पहुँच ही जाते हैं तो हम मेंटली वहाँ पर नहीं होते। वहाँ खड़े होकर दुकान का हिसाब, सैलरी कब आनी है, घर का बिल कितना आ गया, हम ये कुछ करते रहते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है ना वो एक मैसेज कन्वे करना है लोगों को कि खुदारा यार जब आप नमाज तक पहुँच जाते हैं तो फ़िज़िकल के साथ मेंटल प्रेजेंस भी वहीं पर रखें ताकि आपको पता चले कि आप नमाज में क्या करें। और अगर आप यकीन मानिए, अगर आप मेंटली वहाँ रहेंगे और आपको पता होगा ना कि आप मुंह से क्या करें, जब आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, तो एक स्टेट ऑफ माइंड ही चेंज हो जाएगा। जब आप सजदे में सर रख के कहेंगे ना सुबहान रब्बियल आला, उसका एक अपना ही मज़ा होगा, उसका एक सुकून होगा, वो आपको फ़ील होगा अंदर से। पर अगर पता ही नहीं है, मतलब पहली रकात के अंदर ही हो सकता है बैठ जाएंगे, तो 2 पढ़ी हैं 3 पढ़ी हैं, पता ही नहीं होता। समटाइम्स पहले दो रकातों के अंदर भी भूल जाते हैं लोग। मैं भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई एग्जाम्पशन है, मैं कोई मतलब आसमान से गिर गया हूँ, बट बीइंग अ नेशन, बीइंग अ मुस्लिम, आज के जो मुसलमान हैं हम बिल्कुल जो इसका जो सोल पर्पस था, जो उसका तरीक़ाकार था, उससे दूर हो गया। हमने क्या किया, एक बहस खोली हुई है बस। और वो जो मनाजरे हो रहे हैं ना फेसबुक पे मैंने देखे हैं या कहीं पर अपलोडेड, इतना वल्गैरिटी है उसके अंदर कि आप मदरसे और इस्लामी किसी जगह पर बैठ के इस दीन पर बात करते हो, आप इस तरह के वल्गर और बेहया, मतलब क्या कह सकता हूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं मैं समझ में आ रहा कि मैं तहज़ीब इदारे में कौन सा लफ्ज़ दे दूँ उनको, जो वो जिस तरह की लैंग्वेज वहाँ यूज़ की जा रही होती है। ऐसे लग रहा होता है जैसे वो किला फतह करने लगे। देखें आप ना हाथ ऊपर बांधे नीचे बांधने से निकल कर पहले जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते उनको नमाज़ पढ़ने तक ले आएँ। उनसे कहें यार नमाज़ पढ़ें, जहाँ आपका दिल करता है वहाँ पढ़ लें। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करें कि वो नमाज में हाज़िर हो जाएं।
वो यहाँ से हाज़िरों ने पता हो कि हम जब अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं तो हम क्या कह रहे हैं, तो फिर यकीनन नमाज का असर होगा, इसका फ़ायदा भी होगा और दुनिया और आखिरत दोनों संवरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। अच्छी बात सुना और आगे शेयर करना सदका जारी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे लाजमन शेयर करें ताकि पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।